आक्रोश से आज रिपोर्टिंग किया है प्रशांत, जो उपेंद्र कुशवाहा का कहिए और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष की कहिए, दोनों कुशवाहा के जो कंस्टिट्यूएंसी है उसी कंस्टिट्यूएंसी में आज पूरे दिन ये बना रहा है। इसलिए हम शुरुआत प्रशांत से ही करते हैं। प्रशांत, दोनों कुशवाहा बड़े नेता वहां रहे, फिर भी सुनते हैं कि चिराग के साथ कुशवाहा वोटर उस तरीके से नहीं जुड़ पाया। क्या ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? जी बिल्कुल, जो उम्मीद ये कहा जा रहा था कि कुशवाहा का जो वोट है वो चिराग को पड़ेगा, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि कुशवाहा में एक जो आप पहले भी बात किए कि एक माहौल 2019-20 में जो बना था चिराग को लेकर, जदयू के अगेंस्ट में लगातार वो अपने प्रत्याशी उतारे थे, लगातार कैंपेन कर रहे थे, तो इसका एक असर तो था ही। दूसरी ओर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, तो वहाँ भी कहीं न कहीं इस बात को लेकर कुशवाहा समाज के लोगों में इस बात का संशय है कि अगर चिराग उभरते हैं बहुत अधिक, तो हो सकता है कि कुशवाहा समाज से जो चेहरा इस वक़्त बीजेपी के बने हैं, तो उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और ये दोनों द्वंद जो है वह कुशवाहा समाज को कहीं न कहीं चिराग के खिलाफ वोट करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इसका असर भी देखने को मिला है और कह सकते हैं कि कुशवाहा का एक बड़ा वर्ग जो है वह चिराग के खिलाफ आज वोट किया है। कुर्मी का क्या रहा? कुर्मी तो मतलब कुर्मी तो और मुखर है। अगर कुशवाहा की अपेक्षा कहा जाए तो कुर्मी तो स्पष्ट तौर पर यह कहते हुए नजर आते हैं कि ऑन कैमरा भी वह इस बात को स्वीकारते हैं कि नहीं, इस बार जो है हालांकि वह चिराग के विरोध में बोलने से जरूर बचते हैं, लेकिन तेजस्वी की तारीफ यह कह के करते हैं कि उनकी छवि हाल के दिनों में नौकरी देने वाली बनी है और इसके लिए हम उनकी ओर ज्यादा जो है उनको चाहते हैं कि उनकी पार्टी को आगे बढ़ाया, उनको हम समर्थन दे रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर वो कुछ नहीं बोले, लेकिन इस बात को समझा जा सकता है कि अगर कुर्मी और कुशवाहा अगर चिराग को वोट नहीं दे रहे हैं तो उनके पीछे जो दो वजह हमने बताया पहले, तो वो दोनों स्पष्ट तौर पर है। अच्छा, और संतोष जी, एक सवाल प्रशांत जी से मेरा भी ये भी है, रविंदर सिंह जो संभावित प्रत्याशी थे वैशाली से, उसका कुछ दिनों पहले एक बड़ा मीटिंग हुआ था राजपूत समुदाय का, तो क्या उसका प्रभाव पड़ा है? राजपूत समाज का एक डेंट हुआ है? एक दूसरा सवाल यह है कि 2009 में 5 पासवान समाज के उम्मीदवार थे, 44,000 का आसपास वोट वो अपनी तरफ अटैक कर पाए, जिसके कारण 37,000 से रामविलास पासवान हार गए थे। इस बार भी 2024 में 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जो पासवान समाज से हैं, तो क्या वो भी एक फैक्टर है कि जो यदि क्लोज हार जीत का मामला यदि क्लोज होता है तो ऐसे 7 उम्मीदवार जो पासवान समाज से हैं और कुछ न कुछ वोट तो लाएंगे ही, 2,000-3,000 हर उम्मीदवार, तो इसका भी नतीजे पर इसका असर पड़ेगा। 2 सवाल है मेरा। जी, रविंदर सिंह की अगर बात की जाए तो जिस तरह से वो चिराग से अलग हुए और फिर राजद का दामन थामे और लगातार राजद के लिए कैंपेन कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि राजपूत वोट तो अगर रामा सिंह और रविंदर सिंह दोनों का अगर तुलना किया जाए तो कह सकते हैं कि रामा सिंह का जो वोट बैंक है, क्योंकि वो आरजेडी में थे तो उनके साथ राजपूत वोटर उतने नहीं जुड़े थे, लेकिन रविंदर सिंह के साथ एक बड़ा तबका जो है वह उनके जाति वर्ग का जुड़ा था और वो उनके साथ अभी भी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी बदले हैं या फिर कुछ भी तो उनसे अलग हो गया है। हाँ, भले ही रामा सिंह के साथ ये स्थिति नहीं। दूसरी बात, रामविलास पासवान की जो उस वक्त की स्थिति थी और अब की जो स्थिति, तो चिराग इसी उम्मीद के साथ वह हाजीपुर आए भी थे अपने पिता के विरासत को संभालने, और कहीं न कहीं उनके मन में ये बात है कि हाजीपुर से उनके पिता जो है एक रिकॉर्ड वोट से जीते थे, तो वह इतिहास वह दोहरा पाए। लेकिन जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें जो मार्जिन 2019 में भी हुआ था वो नहीं हो पाएगा। कांटे की टक्कर है और कह सकते हैं कि इसमें चिराग पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 2019 की जो स्थिति थी और 2024 की जो स्थिति, इसमें बहुत का फर्क है, खास कर अगर हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की नजरिए से देखा जाए। तो हाजीपुर में प्रशांत, तुम्हारे कंस्टिट्यूएंसी में चिराग का बूथ मैनेजमेंट कैसा था, क्या लगा तुमको? इस मामले में चिराग काफी कमजोर हैं और जिस तरह से अभी ऋषि जी ने बताया कि 7 उम्मीदवार पासवान समाज के, तो ये पासवान समाज में इस बात का रोष है और वो स्पष्ट तौर पर जो पासवान समाज के बड़े नेता हैं उनके मुख से यह बात सुनने को भी मिलता है कि अगर चिराग पासवान का वोट लेते हैं तो चिराग की पार्टी में चिराग के अलावा
और कौन है चिराग परिवार के अलावा और कौन पासवान के नेता है। उन्होंने जमुई से भी अपने जीजा को टिकट दिया, समस्तीपुर से भी उनको मौका था, पासवान के किसी बड़े चेहरा को ला सकते थे, लेकिन वहां भी उन्होंने इसको दरकिनार कर दिया। तो कह सकते हैं कि इस बात का रोष पासवान समाज में है, और इस आज का जो वोट जिस तरह से पासवान समाज के लोग दिए हैं, तो इसमें यह चिराग पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात, वोट बूथ स्तर पर जो मैनेजमेंट है, तो उसमें भले ही भाजपा जदयू के जो है बूथ संभालने की जिम्मेवारी जिनको दी गई, तो वो भले ही संभाल रहे हैं, लेकिन स्थानीय रूप से चिराग के कार्यकर्ता कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। प्रशांत, एक आखिरी सवाल तुमसे कि जैसे कुशवाहा कुर्मी के बारे में बोले, वो उसमें बड़ी टूट हुई है, सब लोग एनडीए का वोटर था, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे वोटर को दिखा जो चिराग से कहीं न कहीं दूर होते हुए दिख रहा था? अगर जमीनी हकीकत देखा जाए, अब चूंकि वोटर हर वर्ग में ऐसा नहीं कि कोई जाति विशेष किसी विशेष पार्टी को या किसी विशेष नेता को सपोर्ट करता है, लेकिन जिस जाति के एक अधिकांश लोग किसी खास वर्ग को जा रहे हैं, तो वैसे में कहा जा सकता है कि सहनी के आने से महागठबंधन की स्थिति मजबूत हुई है। और इसके अलावा जिस तरह से यहाँ के उम्मीदवार है शिवचंद्र राम, तो उस वर्ग का भी और भी कई ऐसे जाति हैं एसटी में, तो उन सब का एक मुश्त वोट शिवचंद्र राम को पड़ा है। अब चिराग के साथ ये है कि चिराग शहरी क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में भी वैसे लोग हैं जो खुलेआम नरेंद्र मोदी के या फिर बीजेपी को लेकर जो है एनडीए के साथ हैं, तो वो वोट चिराग को पड़ा है। लेकिन अगर चिराग ये कहें कि मेरा जो जनाधार है, चिराग लोजपा का जो जनाधार है, वो वोट चिराग के साथ इस बार बिल्कुल भी नहीं, और ये इस बात को स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है।